यह संसार दुखमय है। सत्ता या अस्तित्व के सिर पर असत्ता या नाश वर्तमान है। सौंदर्य पर कुरूपता सवार है। सुखों पर दुखों का आधिपत्य है। मैं इनमें से किसे का आश्रय करूं? सारी संपदाएं तो आपत्ति रूप हैं। सुख केवल दुख के लिए है, जीना मरने के लिए है। सब माया का खेल है। शैल नदी के प्रवाह की तरह यह जवानी बीती जा रही है। पके हुए फल के पतन की तरह एक न एक दिन मरना निश्चित है। कौन सी दृष्टियां, दार्शनिक सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें दोष नहीं? कौन सी दिशाओं में दुख की ज्वाला नहीं है? कौन सी उत्पत्ति वाली वस्तुएं नाशवान नहीं हैं? कौन जीव हैं जो मरणशील नहीं है? कौन सी क्रियाएं या व्यापार हैं जिनमें माया नहीं है? मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ ही दैव है। जैसे जैसे मनुष्य प्रयत्न करता है वैसे वैसे शीघ्र फल मिलता है। इस दुनिया में मेहनत, पौरुष ही सब कुछ है, वही दैव है। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो शुद्ध पुरुषार्थ से प्राप्त न हो सके। ज्ञान के लिए अनुभूति ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। अनुभव के बिना आत्मानुभूति नहीं हो सकती। प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव साध्य है। न शास्त्र से न गुरु से। आत्मज्ञान अपनी ही बुद्धि को स्वस्थ करके पाया जा सकता है। योग वाशिष्ठ का विश्वास है कि यह जगत मनोमय है। यदि जगत को दृष्टा से अत्यंत भिन्न माने तो किसी प्रकार का ज्ञान नहीं हो सकता। जो वस्तुएं एक दूसरे से अत्यंत भिन्न हैं, उनमें संबंध नहीं हो सकता और बिना संबंध हुए ज्ञाता को ज्ञेय का अनुभव नहीं हो सकता। संबंध एकता को कहते हैं। जो समान नहीं है उनमें यह नहीं हो सकता। सजातीय एक श्रेणी के पदार्थों में एकता या संबंध होता है और इसी से एक को दूसरे का अनुभव होता है। यदि दृष्टा, जीव व दृश्य, जगत दोनों चैतन्य रूप न होते तो दृष्टा दृश्य को कभी न जान सकता, जैसे पत्थर गन्ने का स्वाद नहीं जानता। पाठक इस युक्ति को बहुत ध्यान से पढ़ें। यूरोप के बड़े बड़े दार्शनिकों ने इस युक्ति का आधुनिक काल में प्रयोग किया है। जैनियों और सांख्य की आलोचना में हमने इसी युक्ति का आश्रय लिया था। जो अत्यंत भिन्न हैं, उनमें संबंध नहीं हो सकता। इससे विश्व की एकता सिद्ध होती है। यदि प्रकृति और पुरुष, पुद्गल और जीव अत्यंत भिन्न हों तो उनमें झात्र ज्ञेय संबंध संभव न हो सके। यदि सृष्टि से हमारी किसी प्रकार एकता न हो तो वह हमें सुंदर न लगे, हमारे हृदय को स्पर्श न करे। द्वैतवाद की सबसे बड़ी कठिनता चेतन और अचेतन में संबंध स्थापित करना है। हीगल ने इसी युक्ति का आश्रय लेकर विरुद्ध गुण एकत्र नहीं हो सकते इस नियम का खंडन किया था। विरोध भी एक प्रकार का संबंध ही है और विरुद्धों में भी किसी प्रकार की एकता होनी चाहिए। प्रसिद्ध दार्शनिक ब्रैडले का कथन है, एक अवयवी या ऊंची श्रेणी के अंतर्गत ही संबंध हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त संबंध का कोई अर्थ नहीं है। इसी तर्क के सहारे ब्रैडले ने विश्व तत्व की एकता सिद्ध की है। पाठक हमारे पिछले उदाहरण को याद कर लें। 2 गज और 2 मिनट में इसलिए कोई संबंध दिखलाई नहीं देता कि हम उन्हें किसी एक बड़ी श्रेणी के अंतर्गत नहीं ला सकते। इस तर्क से क्या निष्कर्ष निकलता है? यह योग वाशिष्ठ के ही शब्दों में सुनिए। बोध या ज्ञान से जो वस्तु जानी जाए उसे बोध ही समझना चाहिए। बोध, ज्ञान। बोध भिन्न पदार्थ को नहीं जान सकता। यदि काठ और पत्थर बोध रूप न हो तो असत पदार्थों की भांति उनकी कभी उपलब्धि न हो। यह सारा ब्रह्मांड बोध रूप है। जैसे वायु केवल स्पंदन है और समुद्र जलमात्र है। यह तीनों लोक मन के मनन द्वारा ही निर्मित हैं, मनोमय हैं। द्युलोक, पृथ्वी, वायु, आकाश, पर्वत, नदियां, दिशाएं, यह सब अंतःकरण द्रव्य के भाग से हैं जो बाहर स्थित हैं। देश और काल का क्रम तो मन के अधीन है। मन एक क्षण को कल्प के बराबर लंबा बना सकता है और एक कल्प को क्षण के बराबर छोटा। जिनका प्रियतमा से वियोग हो जाता है उन्हें एक दिन वर्ष के बराबर प्रतीत होता है। ध्यान द्वारा जिसने चित्त वृत्तियों का लय कर दिया है उसके लिए न दिन है न रातें। पाठक कहेंगे कि यह तो विज्ञानवाद या बर्कले की सब्जेक्टिविज्म है। इसीलिए हमने कहा था कि योग वाशिष्ठ पर बौद्ध दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। योग वाशिष्ठ के लेखक में बौद्ध विचारकों जैसी उड़ान और साहस है, परंतु फिर भी योग वाशिष्ठ वेदांत का ग्रंथ है। योग वाशिष्ठ का एक श्लोक कहता है कि जागृत दशा और स्वप्न दशा में कोई भेद नहीं है। सिर्फ यही भेद है कि पहली में स्थिरता और दूसरी में अस्थिरता पाई जाती है।
दोनों में सदैव और सर्वत्र एक सा अनुभव होता है। यह विशुद्ध विज्ञानवाद है। परंतु योग वाशिष्ठ के रचयिता का एक स्थिर तत्व ब्रह्म में विश्वास है। यही विज्ञानवाद से भेद है। ब्रह्म सर्वशक्तिमय है, सर्ववस्तुमय है। वह सदा सर्वत्र सब रूपों में विराजमान है। वह अवाच्य है, अनअभिव्यक्त है, इंद्रिय रहित और नाम शून्य है। वह न चेतन है, न जदद, न सत्य, न असत, न मैं से भिन्न, न एक न अनेक। आत्मा आदि उसके कल्पित नाम है, स्वाभाविक नहीं। वह नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वह चैतन्य स्वरूप है। वह है ऐसा भी दोष रहित ब्रह्म को नहीं कह सकते। जैसे मेघों से वृष्टि होती है, वैसे ही आनंदमय अथवा अमृतमय ब्रह्म से दृष्टा, दृश्य और दर्शन, इन तीनों का उदय होता है। ब्रह्म न सत्य है, न असत, न मध्य, न अंत, न सब कुछ, न कुछ। वह वाणी और मन से ग्रहण होने योग्य नहीं है। वह शून्य से भी शून्य है। वह सुख रूप है। हजारों वस्तुओं के रूप में आत्मा ही स्पंदित हो रही है। जैसे समुद्र में अनंत जल तरंग, कण कल्लोल रूप में स्पंदित रहता है। पर्वत, वृक्ष, पृथ्वी और आकाश परमार्थ ब्रह्म रूप हैं। वही ब्रह्म अंकुरों में लीन होता है, वही पत्तों में रस बन जाता है, जल की लहरों में क्रीड़ा करता है, शिला गर्भ में नाचता है, मेघ बनकर बरसता है और शिला बनकर स्थिर रहता है। एक अखंड ब्रह्म ही जगत की सारी वस्तुएं हैं।